पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे पाठ का व्याख्या, अब हम लोग देखेंगे पाठ के प्रश्नोत्तर। निबंध का मूल्य उद्देश्य क्या है? निबंध लेखन का मूल्य उद्देश्य है पाठक एवं लेखक के बीच सेतु का निर्माण करना, अपने विचारों को इस प्रकार प्रतिपादित करना कि वह पाठक के हृदय को झकझोर दे। निबंध लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है पाठक एवं लेखक के बीच सेतु का निर्माण करना, कि जो पढ़ रहा है और जो लिख रहा है उसके बीच एक बॉन्ड बन जाए लिखने के बाद, और अपने विचारों को इस प्रकार प्रतिपादित करना कि वो पाठक को झकझोर दे, मतलब पढ़ने के बाद लगे कि वाह क्या लड़का लिखा है, चाहे वाह क्या छात्र लिखा है। ऐसा नहीं कि बोले कि वाह क्या लिखा है, ऐसा लिखा है कि नींद आने लगा, बुझा रहे ना? तो ऐसा कुछ लिखना है। बोलो, निबंध लेखन का मूल उद्देश्य पाठक एवं लेखक के बीच सेतु निर्माण करना तथा अपने विचारों को इस प्रकार प्रतिपादित करना है कि वह पाठक के हृदय को झकझोर दे। निबंध लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे निबंध लिखते समय भ्रांति और निर्मूल धारणाओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कभी भी निबंध लिखना है तो भ्रांति का मतलब भ्रम और बेकार बेकार चीज लिखने से क्या बचना चाहिए, वहां से दूर करना है, बचना है। निबंध लिखते समय पाठकों को ध्यान में रखना होगा। पाठकों को मतलब जो पढ़ रहा है उसके बारे में सोचना होगा, ताकि पाठक उसे अंत तक पढ़ सके। अब ऐसा कुछ मत लिख दीजिए कि उसको 2-3 लाइन पढ़ने के बाद बस हो गया ये बुझा गया, लिख ले बा। एक ही शब्द की पुनरावृत्ति से क्या करना है? बचना है। अपने विचार और बातों को सुचारू रूप से सजा कर लिखना है। अपने विचार को, अपने बातों को सुचारू रूप से सजा कर लिखना है, और अनावश्यक रूप से पृष्ठ संख्या बढ़ाने से क्या करना है? बचना है। ये नहीं कि हमारी पृष्ठ संख्या बढ़ा लिए। बोलो, निबंध लिखते समय भ्रांति और निर्मूल धारणाओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। निबंध लेखन के समय पाठकों का ध्यान रखना चाहिए ताकि पाठक उसे अंत तक पढ़ सके। एक ही शब्द की पुनरावृत्ति से बचें। अपने विचार और बातों को सुचारू रूप से सजा कर लिखना चाहिए। अनावश्यक रूप से पृष्ठ संख्या बढ़ाने से बचना चाहिए। समझ में जाएगा ना? बड़ा पृष्ठ में नहीं लिखेंगे, अनावश्यक बातों को नहीं लिखेंगे, ये सब निबंध लिखते समय ध्यान रखना है। निबंध लेखन के अभ्यास से छात्र किन समस्याओं से निजात पा सकते हैं? देखो, ऐसा नहीं कि हम आज समझा देंगे आप निबंध में परिपूर्ण बन जाइए, बन गए और 10 में 10 मिल गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको पता है, अगर आप सपना में रखे होंगे कि हम डीएम बन करके देने आएंगे, आईएएस, तो आपको ऐसे लिखना पड़ता है। वो लोग एक दिन में लिखना नहीं प्रैक्टिस करता, वो लोग शुरू से करता है। पीटी निकलने के बाद अगर मेंस निकलने लगा तो वो बच्चा ये राइटिंग पर भी ध्यान देने लगता है। वो लोगों को लिखना पड़ता है, तो एक दिन में नहीं आता है। वो हमेशा एक निरंतर प्रयास करेंगे तब लिखने आएगा। अब ये मत सोचिएगा कि एक दिन बस आज पढ़ लिया अब तो निबंध हमारा लिखने आ जाएगा, नहीं, एक प्रैक्टिस, रेगुलर रूप से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब जितना हम आसानी से बोल दे रहे हैं, आपको बुला देंगे तो नहीं बोल पाइएगा। ये बोल रहे हैं जो 4-5-6 साल से हम, तब हम बोल पा रहे हैं। आपको बुला दीजिएगा आधा डरा जाइएगा, क्या बोले अब हम, तो वो दिक्कत है। निबंध लिखने के समय
किस चीज से आसान पड़ता है? अभ्यास से। तो निबंध लिखने से अंक संबंधी समस्याओं से क्या पाया जा सकता है? निजात पाया जा सकता है, क्योंकि अभ्यास से सतर्कता एवं जागरूकता आएगी। छात्र अज्ञानतावश यह नहीं मानते कि निबंध 10 पृष्ठों से भी कम हो सकता है। यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो कम पृष्ठों में भी निबंध लिखकर अच्छा अंक प्राप्त किया जा सकता है। बोलो, निबंध लेखन से छात्र अंक संबंधी, बस के बोलो ना जी, अंक संबंधी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, क्योंकि अभ्यास से सतर्कता एवं जागरूकता आएगी। छात्र अज्ञानतावश यह नहीं मानते कि निबंध 10 पृष्ठों से भी कम का हो सकता है। यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो कम पृष्ठ में भी अच्छा निबंध लिखकर अच्छा अंक प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निबंध में कल्पना की क्या महत्व है? आप लोगों को कल्पना यानी कि सोच को थोड़ा सा विस्तृत करना होगा। जैसे हम लोग जो भी सीरियल देखते हैं वो सच का नहीं होता है। अभी तुरंत आया था ना KGF, वो सच में लकड़ी काट रहा है, कटा जाएगा एक लकड़ी ओकरा से, रियल लाइफ में दे दिया जाए तो ओकरा के दरोगा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिसर था वो शेखावत सिंह, ओकरा से तो उनको नहीं डरा रहा था, ओकरा का मारा धाका पानी में बेचारा गिर गया। देखे थे ना, देखे होंगे तो। अब बताओ, एक दरोगा पुलिस उसको पकड़ के जेल में डाला था अभी रियल में, बुझा रहा है? तो ये क्या करता है, राइटर लोग कल्पना करता है। जैसे भगजोगनी थी ना, अभी कहानी पढ़े ना, कहानी का प्लॉट, चाहे लाल पान की बेगम, तो उसमें क्या इससे बनाया गया है कैरेक्टर? एक बिरजू को बनाया गया, एक चंपिया को बनाया गया, कल्पना ही किया गया है ना। स्टेपलर लेके क्या कर रही है जी? चुरा के लाई है? चुरा रही है किसी में से? स्टेपलर का यूज हम बताते कहाँ होता है। वो पहले के जमाना में टीवी देखने आदमी जाता था ना, रामायण महाभारत होता था, शायद अब तो नहीं होता है। जैसे कि हाँ, यहाँ पोखरा पे होता है ना, रामायण होता है कभी कभी। तो हम लोगों के टाइम में इतियों को टीवी नहीं था जी, एक और से छोट टीवी था सादा, उनमें रामायण होता था। पूरा गांव में हल्ला मच गया कि 7 बजे हेजा फलना जगह पर रामायण चालू होगा, सबको आना है। हमने के बोड़ा बिछावे के काम रहे, जाके आगे जगह लूट लूट के बोड़ा बिछावत रही, फिर घरे सब कोई खा खा के जात रहे, 2 घंटा रामायण चलत रहे, सब कोई बैठ के देखे आवत रहे। अब वो हमें जो खुरपाती लोग था वो का करता था, सब कोई प्लस्ती मार मार के बैठल बा, तो कोई की कुर्ता में बोड़ा बांध देना है, 2 को दादा लोग बैठे, दोनों जने का गमछी बांध देना है, स्टेपलर लेके जाना है। अब बांधने में देर लगेगा ना, फर्दनी रामायण में उन्हें चला था, राम भक्त ले चला रहे राम की निशानी, उन्हें कहा कि यार 2 को कुर्ता जोड़ के स्टेपलर मार दिया उन्हें निशानी लेके गए, निशानी दे दिया। वो बाद में पता चला कि उठने लगे तो उनको कुर्ता खिंचा रहा है। तो अरे ये बताते हैं, ये सब बहुत आनंद से आदमी देखता था। वो में 1 रुपया लेके जाता था आदमी, आरती लगता था, फोटोवा रोक के आरती उतारा जाता था, और फिर सब कोई भी घुमाया जाता था। पैसा ना डालने पर कल भगा दिया जाता था, भाग अब वो लोग पैसा कहे लेते थे लोग, बैटरी आता था भाड़ा पे, बुझा रहा ना, कैसेट भाड़ा पे आता था, वो कैसेट का पैसा कैसे निकलेगा? उस तरीका से तू होना ना कर रही है, ये कोनो के बेग ना जोड़ रही है। अच्छा निबंध लिखने में कल्पना का क्या महत्व है? अच्छा निबंध लिखने में कल्पना शक्ति की आवश्यकता होती है। जीवन में भी अच्छा करने के लिए
कल्पना की आवश्यकता पड़ती है। कल्पना का मतलब क्या हुआ? सोच का, कि हम अगले 10 साल में क्या बनेंगे, ये सोच रखना जरूरी है। कल्पना जीवन की ऊर्जा होती है। इसके सहारे एक विषय पर भिन्न भिन्न प्रकार के निबंध लिखे जा सकते हैं। देखो बबुआ, भविष्य के बारे में कुछ एज्यूम करना जरूरी होता है। एज्यूम मतलब क्या हुआ? सोचना। जैसे एडिसन ने सोचा कि कुछ ऐसा चीज बनाया जाए जो रोशनी दे, क्या बना दिया उसने? बल्ब बना दिया। कल्पना ही किया होगा ना, कल्पना किया होगा। माइकल फराडे ने विद्युत मोटर बनाया, विद्युत मोटर बनाया, तो बहुत सारे जो थे वो कल्पना करके बनाए कि ऐसा कुछ बनना चाहिए जिसके कारण। तो वैसे ही निबंध लिखते समय हमें क्या, किसकी जरूरत पड़ता है? कल्पना का। कल्पना का महत्व किसी विषय की नवीनता और प्रतिपादन को आकर्षक बना देता है, और निबंध को उबाऊ न बना करके क्या बना देता है? रोचक बना देता है। निबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो निबंध मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? भावात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक। भावात्मक, विचारात्मक और वर्णनात्मक। भावात्मक निबंध में भाव की प्रधानता रहती है, विचारात्मक निबंध में विचार की प्रधानता रहती है, और विचारात्मक निबंध में क्या आधार? चिंतन है। हृदय से हृदय की आत्मीयता स्थापित करना निबंधों का लक्ष्य है। वर्णनात्मक निबंध में विषय वस्तु की शैली की प्रधानता रहती है। निबंध 3 प्रकार के होते हैं, भावात्मक, विचारात्मक और वर्णनात्मक। भावात्मक निबंध में किसकी प्रधानता रहती है? भाव की। और विचारात्मक निबंध में किसकी प्रधानता रहती है? विचार की। और हृदय के में वर्णनात्मक में वर्णन की कि कैसे आप किसी वस्तु का वर्णन कर रहे हैं, उसका प्रधानता रहता है। अच्छे निबंध के लिए क्या आवश्यक है? विस्तार से तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। अच्छे निबंध के लिए कल्पना शक्ति का होना आवश्यक एवं अनिवार्य है। कल्पना अज्ञात लोग का परिवेश द्वार है। इसका सहारा लेकर एक ही विषय पर भिन्न भिन्न प्रकार के निबंध लिखे जा सकते हैं। अच्छा अगर निबंध लिखना है तो आपको एज्यूम करना जरूरी है कि हम लिखेंगे क्या। कल्पना के द्वारा उस विषय के विभिन्न पक्षों से साक्षात्कार कर असंख्य परतों को उलटकर निबंध इस प्रकार लिखा जाए कि पाठक उसे चाव से उसे पढ़ सके। इस प्रकार निबंध को आकर्षक, विश्वास उत्पादक, रोचक बनाने के लिए विषय से जुड़ना तथा जुड़कर अपने अनुभवों का तर्कसंगता ढंग से उल्लेख करना नितांत आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि अच्छे निबंध न तो उबाऊ होते हैं और न ही ज्यादा लंबे। कोई अच्छा निबंध अगर लिखना होगा तो न ज्यादा उबाऊ होगा वो और न ही लंबा। अगर अच्छे ढंग से सजा कर लिखा जाए तब निबंध को अगर अच्छा लिखना है तो वो आपको सोचना जरूरी है। हम बोले ना कि 20 मिनट का टाइम लेना है, अब 20 मिनट में 5 मिनट क्या करना है? सोचना है कि लिखें क्या। अगर ये सोच लिए छोटा ही लिखेंगे, लेकिन सोचेंगे कि लिखें क्या। अच्छे निबंध के लिए विषय से संबंधित आंकड़े, पुस्तकीय ज्ञान, पत्र पत्रिकाओं की सूचनाएं, विभिन्न लेखों से संबंधित प्राप्त जानकारियां सही स्थान पर उल्लेख करना आवश्यक होता है। निबंध का आरंभ इतना रोचक होना चाहिए कि पाठक पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाए कि आगे क्या लिखा गया है। निबंध की भाषा सहज एवं स्वाभाविक होना चाहिए। निष्कर्षतः अच्छे निबंध के लिए यह होना आवश्यक है कि निबंध का विषय कल्पना एवं निजी संपर्क के आधार पर प्रतिपादन इतना विश्वसनीय हो कि पाठक अचंभित और विमुग्ध होकर रह जाए। मतलब इतना बढ़िया से उसको लिख देंगे कि पाठक जो है वो बोले कि वाह क्या लिखा है। तो इस तरह से आप लोगों के एक्सरसाइज 10 का यह पाठ खत्म हो गया। अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग अगला पाठ।